यू नो समथिंग सतीश, मुझे ताई और जीजू के एक होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इतने दिन से मैं जो सपना देख रही थी ना, वो पूरा हो रहा है फाइनली। और मेरा सपना, उसके कुछ पूरा होने के चांसेस हैं या नहीं? मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। वो मेरा ताई के साथ होना बहुत जरूरी है इस वक्त। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सतीश, मैंने इस बारे में इट्स ओके, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी इतना पेशेंस तो है मेरे अंदर। सोच समझ कर जवाब देना, लेकिन सोचना जरूर। मैं इंतजार करूंगा। और भी कैसेट्स है वही। चाहिए? वही, गलती आपकी नहीं है। भाई बहन का प्यार ही ऐसा होता है, लेकिन बदनसीबी से आपका भाई इस प्यार के लायक नहीं है। अर्जुन, मैं जानती थी कि आप अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए वर्षा से कहकर मैंने इस कैसेट की और कॉपीज करवा ली थी। दूं? कहना क्या चाहती है तू? बिना सोचे समझे मुझ पर तो इल्जाम लगा रही है। अरे कुछ तो शर्म कर अर्जुन। यही बात मैं आपसे भी कह सकती हूँ वहीनी। अपने भाई को डांटने की बजाय आप उनका साथ दे रही। मैं उसका साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे अजीत के ऊपर पूरा विश्वास है। वो ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता है। आपको अगर विश्वास होता ना वहीनी, तो आप इस तरह चोरी छुपे कैसेट मेरे पर्स से नहीं निकालती। हे पापा, काय करू मैं हे मुलीचे? विनोद, 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 बहुत हो चुका है आज। हद हो गई आज तो। इस घर के लोगों ने मुझ पर झगड़ालू और घमंडी होने के इल्जाम तो पहले ही लगा दिए थे, लेकिन आज आपकी इस लाडली बहन ने तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है। अरे ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती विनोद। ये कैसेट मैं सिर्फ शांति से बैठकर सुनना चाहती थी, इसलिए मैं इन लोगों के कमरे में गई और ये कैसेट निकाली। लेकिन आपकी इस बहन ने तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे ये कैसेट मैं चोरी क्यों करूंगी? चोरी करके मुझे क्या मिलने वाला है, जबकि मैं जानती हूँ कि ये कैसेट झूठ है। अरे अजीत ऐसा क्यों करेगा विनोद, क्यों करेगा? और मैं ये भी जानती हूँ कि इस कैसेट को सुनकर आप लोगों ने इसे सच और अजीत को गुनहगार मान दिया है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। जरूर अजीत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश हुई है। जो इस कैसेट में जो आवाज है, उसे सुनने के बाद तुम ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकती हो? अरे आवाज का क्या है विनोद? किसी की भी आवाज की नकल आजकल की जा सकती है, और अजीत के साथ भी ऐसा ही हुआ है। विनोद, हम लोग खानदानी लोग हैं, संस्कारी लोग हैं। अजीत ऐसी घिनौनी हरकत करने की सोच भी नहीं सकता। और वो दलाल, उस दलाल से उसका क्या संबंध हो सकता है? विनोद, अजीत एक समझदार, पढ़ा लिखा और संस्कारी लड़का है। मानव की तरह 10वीं पास नहीं है वो। अंजू, पढ़ा लिखा होना और संस्कारी होना, इन दो चीजों में बहुत फर्क होता है वहीनी। अनपढ़ इंसानों के बीच घूमने वाले ऐसे कई पढ़े लिखे हैवानों को दिखा सकती हूँ मैं आपको। विनोद, हद हो गई इस लड़की की। इस छोटी सी कैसेट के बिना पर ये मेरे भाई को हैवान और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है, जबकि ये खुद भी जानती है कि ये सारी की सारी चाल इसके मानव की है। बस वहीनी, आप तक आपने जो कुछ भी कहा ना, सब गलत कहा, सिवाय एक बात के। आपने कहा मेरे मानव। हाँ,
मानव मेरे हैं और वो सिर्फ मेरे हैं। आज तक मैंने उन पर बहुत अन्याय किया है। आपके भाई की गिरी हुई हरकत की वजह से मैंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया, उन पर अविश्वास किया और उसी की वजह से आज आपका भाई खुलेआम घूम रहा है। उसकी सजा मेरे मानव ने भुगती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अजीत को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। आज भले ही वो इस देश में नहीं है ना, लेकिन कभी ना कभी तो वो वापस आएगा। तब मैं उसे जेल की हवा खिलाऊंगी। आपने मेरे मानव को बिना किसी गलती के पुलिस से टॉर्चर करवाया था ना, अब मैं भी आपके भाई को उसी तरह टॉर्चर करवाऊंगी। बस बस बहुत हो चुका है। विनोद, इस लड़की को चुप करवाओ, वरना पता नहीं मैं इसके साथ क्या कर बैठूंगी। बंद करो अपनी बकवास मंजू। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ आईने की तरह साफ है। अरे इतना बड़ा सबूत है अजीत के खिलाफ, उसके बावजूद तुम उसकी हाँ, उसके बावजूद भी मैं अजीत की तरफदारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सबूत झूठा है, क्योंकि इस तरह के सबूत मार्केट में 100 रुपए में मिलते हैं। बिल्कुल सही। और वैसे ही सबूत अजीत ने भी खरीदे थे। उसका इस्तेमाल मानव के खिलाफ किया गया। अच्छा, जो सबूत अजीत लेकर आया था ना, वही सच्चे सबूत थे। वो इंस्पेक्टर का बयान, वो फोटोग्राफ्स, क्या वो झूठे थे? नहीं अर्चना, वही सच्चे सबूत थे। विनोद, इस लड़की की तो बंदी मारी गई है, लेकिन तुम सब लोग तो समझदार हो ना। इस छोटी सी कैसेट को सुनकर तुम अजीत के खिलाफ उंगली उठा रहे हो। अपनी इस बेवकूफ बहन को समझाओ तुम। मुझे कोई कुछ नहीं समझा सकता। अगर साक्षात ईश्वर आकर भी मुझे मानव के खिलाफ कुछ कहेंगे ना, तो मैं उनकी बातों पर भी विश्वास नहीं करूंगी। तो मत विश्वास करो अर्जुन। कौन तुम्हें विश्वास करने के लिए कहता है? लेकिन मेरे भाई पर उंगली मत उठाओ, और वो झूठ। बस कितनी कोशिश करेंगे आप अजीत को बचाने की? उतनी ही कोशिश करूंगी जितनी कोशिश तो मानव को बचाने के लिए कर रही हूँ। विनोद, बहुत हो चुका है। पानी मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। मैंने सोचा था हमारा फ्लैट हो गया है। खुशी खुशी शांति से इस घर से निकलकर अपने फ्लैट में चले जाएंगे, लेकिन इस घर के लोगोों को ना मेरी खुशी पहले बर्दाश्त होती थी, ना आज बर्दाश्त है। देखो, आज मैं तुम्हें कह देती हूँ, विनोद, अब इस एक छत के नीचे इस लड़की के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। या तो इस घर में मैं रहूंगी या ये रहेगी। ये बात आज तो मैं तय करनी है। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। इस घर में हम दोनों में से कोई एक ही रह सकता है, और वो है आप। क्योंकि आपका ससुराल है। मेरी जगह ये नहीं है। मेरी जगह मेरे ससुराल में, और मैं वहीं जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं जहां कहीं भी रहूं, मैं अजीत को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। ZTV, आज लिखेंगे कल।